सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत में भारत के हवाले से अमेरिका के सर्द रवैये की वजह से भारत ने अपनी खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करते हुए अपने बड़े हरीफ चीन से कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश की थी। खुद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 7 साल बाद रवा साल अगस्त में चीन से दुश्मनी भुलाकर चीन का गैर मामूली दौरा किया था और चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी और ऑप्टिक्स को भारत में बीजेपी के हामियों और गोदी मीडिया ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था। इन ऑप्टिक्स को अमेरिका के लिए सख्त पैगाम के तौर पर पेश किया जा रहा था। वज़ीर आज़म मोदी से चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो भारत में चीनी सदर के एक जुमले को बहुत अहमियत दी गई, जिसमें चीनी सदर ने ड्रैगन और हाथी की मिसाल देकर दोनों ममालिक के साथ चलने की बात की थी। यहाँ तक कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने एक पोस्ट में कह दिया था कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। ताहम बाद में ट्रंप अपने इस बयान से पीछे हट गए थे, मगर अब सिर्फ 3 महीने बाद हालात फिर वहीं आकर खड़े हो गए हैं। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात में से एक बड़े तनाज़े में दोनों ममालिक एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और सख्त बयानात का तबादला हो रहा है। भारत की शुमाल मशरक़ी रियासत अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के दरमियान मुतनाज़ इलाका है और दोनों ममालिक ही इस पर मिल्कियत का दावा करते हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत का हिस्सा करार देते हुए ज़ेंगनान का नाम दे रखा है और दावा करता है कि ये चीन का इलाका है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। चीन हर कुछ अरसे में अरुणाचल प्रदेश के इलाकों, मकामात, पहाड़ों और वादियों के चीनी नाम भी सरकारी तौर पर जारी करता रहता है, मगर भारत चीनी मौक़िफ़ को हमेशा से मुस्तरद करता आया है और इस दफ़ा दोनों ममालिक के दरमियान अरुणाचल प्रदेश या ज़ेंगनान की मिल्कियत का तनाज़ा एक भारतीय खातून के साथ चीनी शहर शंघाई में पेश आने वाले वाक़े की वजह से उभर कर फिर सामने आ गया है। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक बरतानिया में मुकीम अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली भारतीय खातून प्रेमा थोंगडोक ने दावा किया है कि मैं एक भारतीय शहरी हूँ और गुज़िश्ता तकरीबन 14 साल से बरतानिया में मुकीम हूँ। मैं लंदन से शंघाई ट्रांजिट के ज़रिए जापान जा रही थी। चीनी इमिग्रेशन की एक खातून एहलकार मेरे पास आई और मुझे लाइन से अलग कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो चीनी एहलकार ने जवाब दिया कि अरुणाचल भारत का नहीं चीन का हिस्सा है, आपका पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं है बल्कि इनवैलिड है। भारतीय खातून ने मज़ीद दावा किया कि जब मैंने चीनी एहलकारों से सवाल करने की कोशिश की और पूछा कि मसला क्या है, तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है। साथ ही वो मेरा मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे और इस तरह की बातें कहने लगे कि आपको चीनी पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए, आप चीनी हैं, भारतीय नहीं हैं। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय खातून प्रेमा थोंगडोक ने मज़ीद कहा कि मैं इससे पहले भी शंघाई ट्रांजिट के ज़रिए सफ़र कर चुकी हूँ और कभी कोई मसला नहीं हुआ। मैं बहुत देर तक अपने ख़ानदान से रब्ता भी नहीं कर सकी। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का स्टाफ और 2 दीगर इमिग्रेशन अफसरान अपनी ज़बान में बात कर रहे थे और अरुणाचल प्रदेश की तरफ इशारा करके हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये भारत नहीं चीन है। भारतीय खातून के दावे के मुताबिक इमिग्रेशन और एयरलाइन स्टाफ दोनों का रवैया इंतहाई तज़लील आमेज़ था। मैंने शंघाई और बीजिंग में भारतीय सिफारत खानों में फ़ोन किया और 1 घंटे के अंदर अंदर भारतीय हुक्काम एयरपोर्ट पहुंच गए। वो मेरे लिए कुछ खाना भी लेकर आए और फिर चीनी एहलकारों से बात करके मसला हल किया और मुझे चीन से निकलवाने में मेरी मदद की और 18 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद मैं वहां से निकल आई। मगर चीन ने शंघाई के एयरपोर्ट पर भारतीय खातून के साथ बदतमीज़ी या बदसलूकी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है, मगर साथ ही एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की मिल्कियत पर अपना दावा दोहरा दिया है। चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान से जब मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारतीय खातून को महज भारतीय पासपोर्ट की बुनियाद पर शंघाई के एयरपोर्ट पर रोके जाने का सवाल हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि ज़ेंगनान चीन का इलाका है। चीन ने कभी भारत के कायम करदा नाम निहाद अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम ही नहीं किया। ताहम जिस इनफरादी वाक़े की बात हो रही है, हमारी मालूमात के मुताबिक पूरे वक्त के दौरान चीनी बॉर्डर इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़ ने जाँच पड़ताल कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक अंजाम दी। चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि कानून नाफिज करने का ये अमल गैर जानिबदार था और बदतमीज़ी पर मबनी नहीं था। मुतल्लिका खातून के कानूनी हकूक़ और मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया गया, उन पर कोई जबरी इक़दाम नहीं किया गया और ना ही कोई हिरासत या हिरासानी हुई, जबकि एयरलाइन ने खातून को आराम की सहूलतें और खाना फराहम किया। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा करार देने का मौक़िफ़ दोहराने पर भारत का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में कहा है कि हमने चीनी वज़ारत खारजा के वो बयानात देखे हैं जो अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय शहरी की बेजा हिरासत से मुताल्लिक हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक लाजमी हिस्सा है और यह खुद एक वाज़ेह हकीकत है। चीन की जानिब से किसी भी किस्म का इनकार इस गैर मुतनाज़ हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। भारतीय दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक भारतीय खातून एक दुरुस्त पासपोर्ट रखती थी और शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रांजिट के जरिए जापान के सफ़र पर थीं। उनकी हिरासत के मामले को चीन के साथ सख्ती से उठाया गया है।
चीनी हुक्काम अब तक अपनी कार्रवाइयों की वजाहत नहीं कर सके जो बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र के कई मुआहदों की खिलाफ वर्जी हैं। चीनी हुक्काम के इक़दाम चीन के अपने उन उसूलों की भी खिलाफ वर्जी करते हैं जो तमाम ममालिक के शहरियों के लिए 24 घंटे तक वीज़ा फ्री ट्रांजिट की इजाज़त देते हैं। भारत ने रवां साल अमरीका से दूरी के बाद चीन से कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी खुद चीन गए, चीनी सदर से गर्मजोशी से मिले और भारत में उम्मीद की जा रही थी कि चीन और भारत में तनाव अब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, मगर नज़र आ रहा है कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात की शिद्दत उसी तरह से मौजूद है। चीन अरुणाचल प्रदेश के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम है और इस सूरत हाल पर भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तनकीद और ट्रोलिंग का निशाना बना रही। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज करते हुए कहा कि दिवाली पर चीनी लाइट्स के बॉयकॉट से कुछ नहीं होगा, अब आपको बोलना पड़ेगा। आप जाके गले मिल रहे थे चीन वालों से, तो उसका नतीजा है कि चीन की हिम्मत और हैसियत दोनों बढ़ रही है। लेकिन अभी चुप रहने का समय नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि देश को बरगलाकर आप दिवाली पर चीनी लाइट का बॉयकॉट करेंगे, वो समय अब बीत चुका है। आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए मोदी जी, आपको बोलना पड़ेगा। चीन और भारत के दरमियान अरुणाचल प्रदेश के तनाज़े पर कई बार सिफारती लड़ाई देखने में आई है। चीन कई मरतबा अरुणाचल प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात, वादियों और पहाड़ों को चीनी नाम दे चुका है। रवां साल मई में पाक भारत जंग के बाद सीज़ फायर नाफिज हो गया तो उसी दौरान चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 27 मकामात को चीनी नाम दे दिया और मोदी को पाकिस्तान के साथ तनाज़े के अलावा एक और बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मगर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के इलाके पर भी तनाज़ा है और दोनों ममालिक अरुणाचल प्रदेश की तरह यहाँ भी मिल्कियत का दावा करते हैं। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में सरहदी कशीदगी आज से 5 साल पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा था, मगर फिर हालात कंट्रोल में आ गए। लद्दाख की सरहद पर जून 2020 में चीन और भारत के फौजी आमने सामने आए और तसादुम में एक भारतीय कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी मारे गए, जबकि 4 चीनी फौजी भी मारे गए। और ये 1975 के बाद पहली दफ़ा हुआ था कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी तसादुम में फौजियों की हलाकत हुई थी। हालांकि चीन और भारत दोनों का दावा था कि इस फौजी तसादुम में दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चली और फिर भारत ने तो ये दावा कर दिया कि चीनी फौजियों ने हाथों, पत्थरों, लाठियों से भारतीय फौजी मार दिए। इस वाक़े के बाद चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर अंदरूनी दबाव बहुत बढ़ गया था और कांग्रेस ने आज की तरह उस वक्त भी तनकीद की थी कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी में चीन के सामने खड़े होने की हिम्मत ही नहीं है। ताहम भारत में चीन के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई, चीनी मसनूआत के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया गया, मगर इस बॉयकॉट का चीन को तो फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा भारत के लिए चीन की बरामदात बढ़ गई। ताहम इस तनाज़े की वजह से चीन और भारत के दरमियान आज से कुछ महीने पहले तक कशीदगी और सिफारती तनाव बरकरार रहा, मगर इस साल जब अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग के हवाले से अपने बयानात के जरिए भारत को शर्मिंदा करना शुरू किया और भारत को टैरिफ के मामले पर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा निशाना बनाया, तो मोदी हुकूमत चीन के करीब होने की कोशिश करने लगी। चीन से तनाज़ात हल करने की कोशिशें की गईं। अगस्त में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया। चीन और भारत के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें बहाल हो गईं और फिर अगस्त के आखिर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन पहुँचे और भारतीय खारजा पॉलिसी में इन नई तब्दीलियों को देखकर भारत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का हिमायती मीडिया चीन और भारत के ताल्लुकात को गैर मामूली पेशरफ्त के तौर पर पेश करने लगा और माजी के अपने ही प्रोग्राम्स और मौक़िफ़ से हटकर बयानिया बनाया, जिस पर भारत में नरेंद्र मोदी के हिमायती कई बड़े सहाफ़ी और एंकर्स की ट्रोलिंग भी हुई। जबकि कांग्रेस भी अमरीकी सदर ट्रंप से दूरी और चीनी सदर शी जिनपिंग से क़ुर्बत पर नरेंद्र मोदी पर तनकीद के साथ साथ उनका मजाक भी उड़ा रही थी। शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट दोनों एक साथ रह सकता है, हम दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। इसको माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड शी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले बताइए, क्या गलवान का न्याय मिला? क्या अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटी था वो फिर से स्थापित हुआ है? क्या हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल वहां गश्त लगा पा रहे हैं जहां अप्रैल 2020 से पहले लगा पाते थे? इन सब का जवाब प्रधानमंत्री लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? दोस्त बदलते रहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर नए दोस्त ढूंढते हैं। देश की तो हालत आपने देख ही ली, अर्थव्यवस्था की हालत देख ली, विदेश नीति की हालत देख ली।